ओम शांति। अभी अभी जब हम बैठे थे उस परमपिता परमात्मा की मधुर स्मृति में गीत बज रहा था एक, जिसमें ये कहा जा रहा था कि राज योगी बनकर फूलों जैसा मुस्कुराना सीखे। जो योग शिविर अभी आप सब कर रहे हैं, ये उसका एक निष्कर्ष है, एक सार है कि क्या करना है। योगी किसको कहा जाता है? फूल केवल मुस्कुराता ही नहीं है, फूलों की मुस्कुराहट को देखकर देखने वाले व्यक्ति के चेहरे पर स्वतः मुस्कुराहट आ जाती है, मुरझाए हुए चेहरे भी खिल उठते हैं। ये उसका एक गुण है फूल का। फूल में सुगंधी भी होती है। सुगंधी या खुशबू के अलावा फूल सुंदर कितना होता है, निर्मल कितना होता है, श्रद्धा का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है, बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। वास्तव में गीत में तो एक ही बात कही जा रही थी फूल के विषय में, लेकिन एक निर्मल कोमल सुगंधिपूर्ण फूल तो हमें बहुत संदेश देता है हमारे जीवन के लिए। अगर हम सीखना चाहें तो हर एक से सीख सकते हैं। एक फूल से भी हम सीख सकते हैं कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। तो राजयोगी अगर हम बनते हैं तो उसका हमारे जीवन में एक प्रभाव ये होना चाहिए, हमारे जीवन के तरीके में ये अंतर आ जाना चाहिए कि हम ना तो लोगों से नाराज हों, ना ज्यादा कहा सुनी करें, ना हमारी कोई उनसे लड़ाई झगड़ा या अनबन हो। मुस्कुराते रहें, वरना मुस्कुराते रहने का मतलब क्या है कि कैसी भी परिस्थिति हमारे ऊपर आए, जो हमारे किए हुए कर्म हैं वो भोग के रूप में हमारे सामने तो आएंगे। जन्म जन्मांतर हम अज्ञानतावश भूल चूक वश जो कुछ करते आए, उसका फल जब परिपक्व होगा तो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आएगा। अस्वस्थता के रूप में भी आएगा, कोई कार्य हम करेंगे कभी उसमें असफलता के रूप में भी आएगा, अन्य भी कई रूपों में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां प्रकट हो सकती हैं, लेकिन हम मुस्कुराते ही रहें। हर एक व्यक्ति चाहता है मुस्कुराना, और कोई कठिन नहीं है मुस्कुराना, लेकिन जब कोई विकट परिस्थिति आती है, मुश्किल समस्या सामने आती है, कोई हमारी निंदा करता है, कोई हम कहीं पर कुछ विशेष पुरुषार्थ करके किसी कार्य को किसी सिरे लगाना चाहते हैं, वहां अगर हम असफल हो जाते हैं, तब व्यक्ति मुरझा जाता है। मुस्कुराने की बजाय उसका मन दुखित हो जाता है। नहीं, मुस्कुराने का मतलब यह है क्या भी हो। योगी के ये लक्षण है कि निंदा स्तुति मान अपमान हर्ष शोक जय पराजय कैसी भी परिस्थिति हो, योगी का चित्त शांत हो, आनंदमय हो, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की स्मृति में लवलीन रहे। उसको मालूम है कि ये संसार में उतार चढ़ाव आएंगे, जीत हार होगी। ये खेल है, खेल में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी जीतती है। खेल तो खेल ही है। खेल हमेशा खुशी के लिए खेला जाता है। खेल में अगर हम हार गए तो उसमें रोने की क्या बात है, फिर तो खेलने का फायदा ही नहीं है। We should have the spirit of sports persons. We should play in the spirit of the game. खेलते हैं हम तो खेलने के भाव से खेलना चाहिए। ये संसार भी एक क्रीड़ा स्थल है, एक खेल का मैदान है, खेल है जीवन एक। जैसा भी आप उसको समझना चाहें, ये तो व्यक्ति के दृष्टिकोण पर अंतर पड़ जाता है, लेकिन योगी का दृष्टिकोण ये है कि वो परमात्मा की याद के झूले में झूलता रहता है। मेरे जैसा खुश कोई नहीं, मैं सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो सब कुछ प्राप्ति हो गई। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति यही है। तो अगर इस योग शिविर में आने से एक ये मैसेज हमें माइंड में सेट हो गया कि मैंने अब योगी बनना है, भोगी नहीं। योगी और भोगी में अंतर होता है। भोगी जब रात को सोता है तो भी उसको भोग के ही स्वप्न आते हैं। वो बताते हैं कि भाई एक व्यक्ति बिजनेस करता था कपड़े का और रात को सोया पड़ा था, तो रात को स्वप्न में क्या देखता है कि कोई ग्राहक आया है। सारा दिन ग्राहक की बात सोचता था। सुबह जल्दी से जाके दुकान खोलना, शायद कोई ग्राहक फंस जाए,
रात को भी देर तक बैठे रहना, किसी बूढ़े भटके को कफन की शायद जरूरत पड़ जाए, कोई आ जाए, दुकान खुली रखता था। घर वाले बैठे हैं इंतजार में भोजन की, पिताजी आए या पति महोदय आए तो भोजन करेंगे, उनको भोजन की भी सुध बुध नहीं, घर की भी परवाह नहीं, कपड़ा बिकना चाहिए। मेंटेलिटी है जीवन में, सिर्फ पैसा ही एक चीज नहीं है, परिवार भी कोई चीज है, दूसरे कर्तव्य भी कोई चीज है। कई लोग बैलेंस नहीं रखते, सिर्फ धन को ही वो 99 के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। तो पड़ा हुआ ऐसा ही व्यक्ति था, वो रात को सोया पड़ा था और रात को स्वप्न में क्या देखता है कि ग्राहक आया और वो कहता है कि लाला जी, ये कपड़े दिखाया उसने बिजनेसमैन ने, जैसे कपड़े वाले दिखाते हैं थान दिखा दिखा के। उसने देख के कहा कि ये दे दीजिए, इतने मीटर ये कपड़ा दे दीजिए। तो ना तो दुकान थी ना कपड़ा था, वो तो सिर्फ एक स्वप्न था। कपड़ा तो जो चादर उसने ओढ़ रखी थी वही था, उसने वो लेके फाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि कपड़ा दे के, इतने मीटर कपड़ा दे के फाड़ा जाता है ना सारे थान में से, उसको फाड़ने लगा। वो लल्लू लाल उसका नाम था, लल्लू लाल जो है वो कपड़ा फाड़ने लगा। पास में उसकी माता जी लेटी हुई थी एक चारपाई पर। उसने कहा, अरे लल्लू क्या करता है, चादर फाड़ रहा है। तो आधा सोया हुआ आधा जागता हुआ माँ को कहता है, माँ देख अब मेरा गाहक आया है, तू मेरे काम में दखल मत दिया कर। माँ की आवाज भी सुन रहा है, लेकिन साथ साथ उसको ये कह रहा है कि गाहक आया हुआ है, मेरी गाहकी में खलल मत डाल। तो जिसको सोए हुए भी यही ख्याल है, जागते हुए भी यही ख्याल है, दोस्तों से बैठता है तो भी यही देखता है, कोई आदमी उससे बात करने आता है तो देखता है उसके कुर्ते का कपड़ा कैसा है, उसकी पैंट का कपड़ा कैसा है, क्यों ये कितने में लिया था, यही बात करता है, दूसरा कुछ करता ही नहीं है। तो ये जो मनुष्य अपना सारी जीवन इसी काम में एक कोल्हू के बैल की तरह से लगा देता है, नहीं, जीवन में हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमने कमाना भी है, अपने घर की गृहस्थी की जो हमने रची है उसकी पालना भी करनी है। कौन करेगा, ये हमने किया है तो अब हमें ही निभाना पड़ेगा। उसके लिए वक्त से कार्य भी करो, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। जिस टाइम काम करने का है काम करो, जिस टाइम कुछ और करने का है और करो। तो योगी बनने का लक्ष्य ये है कि कार्य करते हुए भी कर्म योगी बनो, उस परमात्मा की स्मृति में रहो। ये हो सकता है अभी कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, अगर उसको अपने लौकिक घर की याद आए, अपने बेडरूम की, किचन की या कहीं की भी, तो उसके लिए कोई टिकट लेके कोई किसी ट्रेन विशेष से वहां थोड़ी पहुंचना पड़ता है। मन का संकल्प तो एक सेकंड के भी कुछ हिस्से में वहां पहुंच जाता है, उसका चित्र उसके मन में आ जाता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हम योग को भी सहज कहते हैं, ये सहज योग है, इसमें कोई हट की आवश्यकता नहीं, कोई अपने ऊपर कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं है, मन को कोई मारने की जरूरत नहीं है, संवारने की जरूरत है। अगर हम केवल मन में उस परमात्मा का स्वरूप और उससे हमें प्यार है, परमात्मा से, वो हमारा माता है, पिता है, सखा है, स्वामी है, हमारे आत्मा के सब संबंध उसी से हैं, बाकी शरीर के संबंध है। शरीर के माता पिता भी हैं, ऐसा नहीं कि शरीर के माता पिता को छोड़ दो या उनका अदब ना करो, उनका कार्य उनसे करो, लेकिन जो उनके भी माता पिता हैं, सारे ही जगत के माता पिता एक परमात्मा हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, उनसे हमारा क्या नाता है, वो भी हमें समझने की जरूरत है। तो योगी बनना है हमको। मन की योग किसको कहते हैं, लगन में मगन होना, सिंपल सी बात है, लगन में मगन होना। उस परमात्मा से हमारी लगन लग जाए और उसमें हम मगन होना जान लें, सीख लें, समझ लें, वो कला हमको आ जाए, इसी का नाम योग है। तो फिर हमारे लिए मुस्कुराना सहज हो जाएगा हर एक परिस्थिति में, क्या भी कठिनाई हमारे जीवन में आए। ये कोई कम अचीवमेंट थोड़ी है कि जीवन में हमारी कितनी भी परिस्थितियां आए और उसमें हम हमेशा खुश रहें, मौज में रहें, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। कितने लोग हैं जिनको टेंशन है लाइफ में, और टेंशन के कारण से कई रोग हैं, हृदय रोग हैं, ब्लड प्रेशर के रोग हैं, आर्थराइटिस पेन है, कितने प्रकार की कठिनाइयां हैं। घर बेचारे बजाय इसके कि स्वर्ग बने नरक बने पड़े हैं, आपस में कितनी कहा सुनी होती है। तो ये सब बदल सकता है अगर हमारा ये दृष्टिकोण बदल जाए कि ये एक विश्व परिवार है, हम तो उस परिवार के सदस्य हैं, हमने सबसे प्यार करना है। हम अपने कटु वचन क्यों बोलें, हम किसी को दुख क्यों दें, क्योंकि अगर हम दुख देंगे तो जरूर दुख पाएंगे। ये समझ लो, कर्मों का हिसाब किताब है, जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे। गेहूं बोओगे तो उससे चना पैदा नहीं होगा, उससे गेहूं पैदा होगा। और कोई भी चीज जैसी आप कर्म करेंगे
खेती है, ये संसार कर्म क्षेत्र है ये, तो वो करनी भरनी का जो हिसाब किताब है वो हमारे सामने आएगा। सिंपल बात है, इसमें कोई हमें गेरुए कपड़े पहनकर और कोई जंगल में जाने की बात नहीं है, जैसे आपको बताया भी गया होगा। एक मनोपरिवर्तन की आवश्यकता है। तो इस योग शिविर में आने के बाद अगर आपका ये दृढ़ संकल्प हो गया, आपने ये प्रण कर लिया, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका एक बच्चा हूँ, जो अज्ञानता में भूल चूक में पहले मुझसे जो कभी हो गया सो हो गया, लेकिन आज से मैं आपके साथ ये अपने मन से सोच समझकर हृदय से सच्चे मन से ये प्रण करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, व्रत लेता हूँ कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा, सेवा करूंगा, नम्रता से बोलूंगा, मीठा बोलूंगा, पाप कर्म नहीं करूंगा। ये तो समझ की बात है, इसी को ही समझ कहा जाता है। खाओ पियो रहो आराम से, कोई मना नहीं, दुनिया हमारे लिए है, फाका मस्ती करने की जरूरत नहीं है, सब चीज का जैसे सेवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाए हम, वो भी हमको नहीं करना है, लेकिन ठीक तरह से हम रहें। परमात्मा हमारा पिता है, ये संसार हमारा है, हमारे ही लिए प्रयोग के लिए बना हुआ है, लेकिन उसका प्रयोग भी अगर हम गलत तरीके से करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो उसकी भी हानि होगी। खाना है, खाना हमारे लिए है, ना कि हम खाने के लिए हैं। अधिक खाएंगे तो हमें अपाचन होगा, हमें पेट का दर्द होगा, हमें तकलीफ होगी। तो सब चीज को बैलेंस करके योगी का भाव यही है कि जो जितेंद्रिय हो, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हो, जो करना चाहे ठीक सोच समझ के करे। और सबसे बड़ी बात जो है मनुष्य की सद्बुद्धि, कि बुद्धि ठीक हो। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उल्टे काम करना शुरू कर देगा और उल्टे काम शुरू करके अपने को विनाश की तरफ ले जाएगा। ये उसकी एक लक्षण है उस व्यक्ति का जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो। और सबसे बड़ा लाभ यही होता है योग का कि जब हम अपनी बुद्धि उस परमात्मा में लगाते हैं तो परमात्मा हमारी बुद्धि को परिवर्तित करता है, हमें सद्बुद्धि देता है, अच्छे विचार देता है। और अच्छे विचार से सर्वोत्तम चीज और क्या हो सकती है। ये जो कुछ भी संसार में हमने बना रखा है, विचारों से ही तो बना रखा है। तो संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि ये मैसेज हमें अगर ठीक तरह से हमने समझ लिया, आवर विजिट इज सक्सेसफुल, तो हमारा यहाँ आना जो है ये सकारात्मक हो गया, सफल हो गया। आगे तो इसको हमें आगे बढ़ाना है। बाकी कुछ प्रश्न आए हैं बहन जी के पास, वो जो कहेंगे उसका उत्तर जहां तक हो सकता है मैं देने की कोशिश करूंगा। कुछ प्रश्न आए हैं। आज दादी जी ने क्लास कराया जिसमें अभी जब दादी जी सबसे मिले तो दादी जी ने विशेष जोर दिया काम और क्रोध विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए। तो कुछ एक ने पूछा है कैसे प्राप्त करें इन पर जीत। किसी ने पूछा है कि आजकल तो ये कहा जाता है कि ये सब नेचुरल है, तो जबकि नेचुरल है तो जीत प्राप्त करने की क्या कौन सी बात है। यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी में भी नन्स और फादर्स को सेलिबसी की न रखने की छूट धीरे धीरे दी जा रही है। तो आप इस संस्था में इस पर जोर क्यों देते हो, ये प्रश्न है। क्या है नेचुरल शब्द या नेचर, इसके दो अर्थ हैं। एक है हमारी रियल नेचर, एक है हमारी एक्वायर्ड नेचर। जिस तरह के संग में हम रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जो कर्म हम जिस टाइप के बार बार करते हैं, जो हमारी आदत बन जाती है, उस आदत को भी लोग ये कहते हैं कि इसकी नेचर है। हर एक व्यक्ति की, कई व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी होते हैं, तो जिद हर एक का स्वभाव तो नहीं है। जिद होना कोई नेचुरल तो नहीं है, रियल नेचर तो नहीं है। रियल नेचर तो फ्लेक्सिबल है। आदमी जो रीजनेबल बात समझे उसको करे, जो गलत बात समझे उसके ऊपर आग्रह करने की क्या जरूरत है। लेकिन कुछ लोग किन्हीं परिस्थितियों में, किसी कुसंग में, कई कारणों से जिद्दी बन जाते हैं। बचपन से मान लो किसी बात पर हट कर बैठे, माँ बाप मानते चले गए, उसके लाड कोड को, लाड प्यार के बात रखने के लिए उसकी जायज नाजायज हर बात में चलते गए। डॉक्टर कहता है इसको आइसक्रीम मत खिलाना, इसका गला खराब है। उसने कहा मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, उसको मना किया 2-4 दफा, नहीं मानता,
जिद करता है, चीजें उठा के फेंकता है, तंग करता है, क्या करे? अच्छा भाई इसको खिला दो। जिस चीज की जिद करता है आकर हम सरेंडर करके उसको करते जाएं, उसकी बात मानते चले जाएं, वो जिद्दी हो जाता है। वो समझता है कि अगर मैं अपने बात पर अड़ा रहूंगा आखिर ये लोग हथियार डाल के मेरी बात मानेंगे। तो उसको जो पहले से सक्सेस मिलती चली आई, अभ्यास होता आया, वो जिद्दी बन जाता है। अब कोई आदमी कोई कहता है कि जरा ये गलत काम कर रहा है, आपकी बात मानेगा, आप इसको जरा समझा दो। तो आप कहते हैं नहीं भाई ये हमारी भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? आप तो बड़े हैं इससे। तो वो कहता है ये जिद्दी है, इसकी ये नेचर से ही जिद्दी है। तो ऐसा नहीं कि नेचर हर एक इंसान की जिद की होती है, लेकिन इस व्यक्ति की जो आदत है वो जिद की हो गई है कई कारणों से। तो जिसको आप नेचुरल कहते हैं, ये नहीं है जरूरी कि वो हमारी रियल नेचर हो, वो हमारी परवर्टेड हैबिट हो, हमारी अपने असली स्वभाव में बिगाड़ आ गया हो, ऐसा भी होता है। तो ये क्रोध कोई नेचुरल नहीं है। लेकिन क्या है, आप छोटा बच्चा है घर में, अब वो देखता है कि हमारे माताजी ने खाना को थोड़ा देर से बनाया और पिताजी ने क्या कहा उसको कि भाई तू रोज खाना लेट बनाती है, मैं ऑफिस में लेट पहुंचता हूं, मैं नहीं खाता खाना, जा रहा हूं मैं। क्या मजाक बना रखा है, हम सारा दिन काम करते हैं और यहाँ खाना भी ठीक टाइम पर नहीं बनता, इत्यादि इत्यादि। गुस्सा करके वो हावी होने की कोशिश करता है। तो बच्चा देखता है ये क्रोध कर रहे हैं, और दूसरे दिन जो माँ है वो जरा टाइम से बनाती है, तो वो समझता है ऐसे अगर बोला जाए किसी को तो दूसरा व्यक्ति बात मान जाता है, झुक जाता है। तो वो भी रोक करने लगता है, देती है कि नहीं देती खाना, छड़ी उठा के माँ को भी दिखाने लगता है। सीख लेता है, घर के गलत माहौल में ये चीज सीख लिया। अब उसने क्रोध सीख लिया, तो क्रोध कोई हमारी रियल नेचर थोड़ी है। काम को एक दूसरे से प्यार से समझ से कराया जा सकता है। ये तो अपना टेम्पर लूज करना, मनुष्य के मस्तिष्क का तवाज़ुन, उसके माइंड का बैलेंस अगर हम वो गंवा बैठे तो आप उसको नेचुरल कहेंगे। गुस्से में तो आदमी वो कहते हैं आधा अंधा होता है, जो मर्जी करता है, तोड़ फोड़ करता है, जो बोलना हो गलत भी बोल देता है। तो गुस्सा तो अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए जो कोई व्यक्ति कहता है कि काम, क्रोध, लोभ वगैरह ये कोई रियल नेचर है, इसके बिना संसार नहीं चल सकता, उसी का ही तो परिणाम है कि कलयुग है ये।